सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान है मैं कौन। पूरा जीवन इस मैं के अराउंड रिवॉल्व होता है। इसी मैं के आधार पर सोच चलती है। इसी मैं के आधार पर जैसे मैं अपने आप को जानती हूँ वैसे दुनिया को भी देखती हूँ, रिश्तों को भी देखती हूँ। संकल्प, फीलिंग, इमोशंस सब इसी मैं के आधार पर। तो अगर इसका सही ज्ञान है तो योग, धारणा और सेवा नेचुरल। क्योंकि अगर ये मैं देह की हद, मेरी हद है, तो फिर योग एक स्ट्रगल है। धारणा नामुमकिन है, सेवा दूर की बात।
मैं कौन। क्या मैं को अपने आप को ढूंढने के लिए कहीं जाना होगा? कोई डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा? हाँ, मैं का संकीर्ण रूप जो कि मन है, उसे महसूस होगा कि डिस्टेंस ट्रैवल करके अपने आप तक पहुंचना है। पर जो ऑलरेडी मंजिल पर खड़ा है, लक्ष्य पर खड़ा है, उसके लिए लक्षण मेहनत के बाद नहीं है। लक्ष्य और लक्षण अभी ही है। शांति ढूंढनी नहीं है। शांति तो स्वधर्म है। इसीलिए मोस्ट महत्वपूर्ण ज्ञान है, पहले मैं कौन।
कैसे ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओम। साइलेंस। You can start. ओम शांति। ब्यूटीफुल मुरली है। बाबा ने सबसे इम्पोर्टेंट चीज पे हमारा अटेंशन खींचा है ना। हम्म। तो देखते हैं, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। हम्म। सर्व खजानों से संपन्न बनो। आज सर्व खजानों के मालिक अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। अब बाबा अपनी दृष्टि बता रहे हैं हमें, चेक करना कि क्या ये मुझे अपना सत्य लगता है। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है। जो संपन्न होता है उनकी निशानी सदा प्राप्ति स्वरूप तृप्त आत्मा दिखाई देगी। उनकी निशानी सर्व सदा प्राप्ति स्वरूप तृप्त आत्मा दिखाई देगी। सदा खुश नजर आएगी क्योंकि भरपूर है। तो हर एक अपने से पूछे कि हमारे पास कितने खजाने जमा हैं। यह अविनाशी खजाने मतलब निरंतर है, सदा है ना। यह, अब मैं चैट भी, ताकि आप कोई डालेंगे भी मैसेज तो दिखेगा मुझे। यह अविनाशी खजाने अब भी प्राप्त हैं और भविष्य में अनेक जन साथ रहेंगे। यह खजाने, सॉरी, हाँ, यह खजाने खत्म नहीं होने वाले हैं। सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना, जो कि मैं कौन, सबसे पहले जिस ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रही हो। जीवन में रहते, पुरानी दुनिया में रहते, तमोगुणी वायुमंडल में रहते, ज्ञान के खजाने के आधार से इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे मुक्त हो। कमल पुष्प समान न्यारे मुक्त आत्माएं दुख से, चिंताओं से, अशांति से मुक्त हो। जीवन में रहते बुराइयों के बंधनों से मुक्त हो। व्यर्थ संकल्पों के तूफान से मुक्त हो। है मुक्त। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति इस ज्ञान के खजाने का फल है, प्राप्ति है। चाहे व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ है कि व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव का काम है आना। ओके, उसका काम है आना। आज के बाद बाबा की बात सुन के कोई नहीं बोलेगा ना, क्यों आते हैं ये संकल्प।
नहीं ना, पक्का। वेरी गुड। हाँ, उनका काम है आना। और आप कौन? ज्ञानी तू आत्मा। ज्ञानी। हाँ, ज्ञानी तू आत्माओं का काम है इनसे मुक्त, न्यारे और बाप के प्यारे रहना। है ना? आज वही आ रहे हैं, बट उसमें ट्रुथ वेल हो रहा है, तो सफरिंग एक्सपीरियंस हो रही है। वेरी गुड, अभी हम इसको भी देखेंगे, है ना? ये आएंगे और आने भी चाहिए। क्यों आने चाहिए? क्या रीजन है कि ये आने चाहिए? क्यों नेगेटिव आने चाहिए? क्यों व्यर्थ आने चाहिए? उनका काम क्यों है आना? क्या दिखाना चाह रहे हैं वो आपको? कल बाबा की ब्लेसिंग याद है? माया क्या है? किसको याद है ब्लेसिंग कल की? माया क्या है? ताकि हमें पता चले हमारा ट्रुथ किस हद तक हमें निश्चय है। तो माया क्या है मेरी? क्या है? नहीं, बाबा ने कल ब्लेसिंग में फ्रेंड है, फ्रेंड। फ्रेंड है मेरी, कल की ब्लेसिंग याद है किसको? कहाँ गई? एक मिनट। हाँ, ब्लेसिंग थी माया को वेलकम करने वाले। उसके विकराल रूप को देखकर घबराते नहीं, साक्षी होकर खेल देखने में मजा आता है। माया को वेलकम करते हैं। आत्मा सब कुछ वेलकम करेगी। आत्मा सब कुछ वेलकम करेगी, उसका नेचर ही यही है। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा जो है वो वेलकम करेगी। है ना? तो बाबा कह रहे हैं कि कहाँ गई लाइन? हाँ, तो उनका काम है आना, नेगेटिव और व्यर्थ का काम है आना। और आप ज्ञानी तो आत्मा का काम है उनसे मुक्त, न्यारे और बाप के प्यारे रहना। तो चेक करो, ज्ञान का खजाना प्राप्त है, भरपूर है। ज्ञान का खजाना प्राप्त है, भरपूर है, संपन्न है या कम है? अगर कम है तो उसको जमा करो, खाली नहीं रहना। जमा कैसे करते हैं? संकल्प क्रिएट करके जमा करते हैं। कैसे जमा करते हैं? अपने अटेंशन को अपने अंदर रिलैक्स करके। किसी ने ये क्वेश्चन पूछा है, इसका मीनिंग क्या है ना? अपने अटेंशन को अपने चैट में अंदर। जवाब, सॉरी, हाँ जी। चैट में जवाब आ रहे हैं। रिलैक्स करके, साक्षी होकर, अपने सत्य में रहकर रेस्ट हम्म, करना है ट्रुथ में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना? मन के लिए रेस्टिंग प्लेस है ही आत्मा और परमात्मा। मन थक गया है इधर घूम के, इधर घाम के, इधर संकल्पों की तरफ, इधर फीलिंग्स की तरफ, इधर इमोशंस की तरफ, इधर सेंसेशंस की तरफ भाग भाग के। इस सेंसेशन से नहीं तो इस संकल्प से शांति मिल जाए, इस संकल्प से नहीं तो इस संकल्प से शांति मिल जाए। परेशान हो गया है, थक गया है ना? अभी मन को बोलो, अच्छा बाहर जो इतनी गाड़ियां खड़ी उस तरफ अटेंशन ले जाना, तो 1 सेकंड में ले जाएगा। अभी मन को बोलो, अपने पैर के तले में जो सेंसेशन चल रही है उस तरफ अटेंशन ले जाओ, 1 सेकंड नहीं लगेगा, 1 सेकंड में ले जाएगा। मन को बोलो, कोई बहुत अपनी क्लोज फीलिंग है, थॉट है, उसकी तरफ भी अटेंशन ले जाओ, इजीली, इजीली। अब मन को बोलो, आत्मा, ओम साइलेंस की तरफ अपने अटेंशन को ले जाओ। गड़बड़ हो जाएगी। मुश्किल है उसके लिए, मुश्किल है।
हाँ, क्योंकि किसी भी चीज में जिसमें कोई इमेज है, कोई संकल्प है, कोई फीलिंग है, कोई सेंसेशन है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो इजी है उसके लिए अपने आप से दूर जाना। बहुत इजी है भटकने के लिए। पर उसको बोलो अटेंशन आत्मा और परमात्मा की तरफ ले जाओ, वो ढूंढता ही रहेगा, कहाँ कोई चित्र बनाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, ढूंढता ही रहेगा, ढूंढता ही रहेगा। ढूंढना बंद करना है अटेंशन को। बिल्कुल चुप साइलेंस है ना, वो ही आप। मन के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, वो आप हो। कहीं जाना पड़ा, कोई डायरेक्शन में जा सकते हैं। मैं पीछे जाऊं थोड़ा और, हम शब्द यूज करते हैं एज अ मैनर ऑफ स्पीकिंग, पर हमारे पास शब्द नहीं है एक्चुअल में। मैं थोड़ा और पीछे जाऊं, हम बोलते हैं, पर एक्चुअल में कहीं पीछे जाने के लिए है नहीं। कहीं चार संकल्पों की तरफ भागूं, इस तरफ भागूं, इस तरफ भागूं, इस तरफ भागूं, कहीं है नहीं जाने के लिए। कोई चित्र बनाऊं, वो भी ठीक है, हम मना नहीं कर रहे। चित्र अच्छी बात है, चित्र लास्ट सोर्स है उसके लिए। चित्र भी बना लेता है, कोई बात नहीं। अभी भी देखो, और रेस्ट कर सकता है मन, थोड़ा और रेस्ट करने दो उसको। चित्र भी बना बना के थक गया है वो, फिर क्योंकि दूसरे चित्र आ जाते हैं उसकी जगह, फिर परेशान हो जाता है, वो चित्र कहाँ गया, उसको मैं खींच के लाऊं वापस मेरे पास। ऐसे ही होता है ना। अरे परमधाम का चित्र कहाँ चला गया, दूसरा चित्र चाहिए मुझे, कोई और फटाफट, और बस उसको बस विजुअलाइज करके पकड़ के बैठ जाऊं बस। तो मैं आत्मा हूं, मैं, मुझे मिल गया घर, मिल गया मुझे अपना घर। फिर थोड़ी देर होती नहीं, 10 सेकंड नहीं होते, दूसरा चित्र आ जाता है। अरे कहाँ चला गया मैं, कहाँ मैं दूर चला गया, मैं दूर चला गया। फिर वापस। ओके। फिर कई बार 1 घंटा हो जाता है, चित्र तो गायब, आत्मा गायब हो गई। चित्र, विचित्र। आंसर्स आए हैं कि अपने सिवा सब जगह इजीली जाता है। हाँ, अपने सिवाय सब जगह इजीली अटेंशन चला जाता है, क्योंकि अटेंशन में अपने ऊपर ला नहीं सकती। अटेंशन को सिर्फ रेस्ट किया जा सकता है मेरे अंदर। एंड एक क्वेश्चन भी है इस पे कि देन हाउ कैन वी कीप द अटेंशन ऑन द सेल्फ फॉर लॉन्गर टाइम। अभी हमने कहा अटेंशन हम अपने ऊपर ला नहीं सकते, अटेंशन को रेस्ट किया जाता है अपने अंदर। अटेंशन अपने ऊपर लाया नहीं जा सकता है। टॉर्च होती है ना, उसको अपनी अटेंशन, बस उसको अटेंशन वो कैसे अपने ऊपर लाएगी, आप बताओ मुझे। वो लाइट जो है टॉर्च की, वो अपने ऊपर अटेंशन कैसे लाएगी। हाँ, उसको बोलोगे 4 चीजों पे लाइट शाइन कर दो, अभी कर देगी, पर अपने ऊपर अटेंशन लाने का कोई डायरेक्शन नहीं है। हम ये भी नहीं बोल सकते हैं यहाँ पे अंदर देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, ये सब मन के खेल हैं। ये मन कर रहा है कोशिश, ढूंढ रहा है बेचारा, बहुत ढूंढ रहा है, कोशिश कर रहा है, कहीं मिल जाए, कहीं मिल जाए। अंधे की लाठी बन जाओ। आप कौन हो? तो हर मोमेंट मन के लिए आत्मा सदैव उपस्थित है। अविनाशी खजाने अभी भी प्राप्त हैं, और भविष्य में अनेक जन साथ रहेंगे। यह खजाने खत्म नहीं होने वाले हैं। यह है आत्मा के अंदर मन का डिसॉल्व होना। और एक चीज है, जो भी अनुभव चल रहा है अभी, करंट अनुभव, उससे कोई शिकायत नहीं, तृप्त आत्मा। मी, हियर एंड नाउ। मन अतृप्त होता है तभी तो भाग रहा है ना कहीं और एक्सपीरियंस ढूंढने के लिए आत्मा का। तृप्त आत्मा हूं, जो भी अनुभव चल रहा है, चल रहा है, फैंटास्टिक, मैं तो सदैव हूं ही हूं। और मेरे अंदर जो भी अनुभव आ रहे हैं, शरीर में नहीं, मेरे अंदर, आत्मा के अंदर जो भी अनुभव आ रहे हैं,
वंडरफुल, कोई शिकायत नहीं। मेरा पर्पस क्या है लाइफ का, लक्ष्य क्या है? खुशी। मन क्या ढूंढ रहा है? खुशी। लक्ष्य क्या है? खुशी। तो खुशी कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी खुशी? हम्म? कहाँ मिलेगी? खुद में, एक बाबा हम्म? के साथ। आई एम खुशी। आई नाउ एम। खुशी ही खुशी है। मैं हूँ मेरे अंदर। मैं ही खुशी हूं। हम्म, क्योंकि अगर किसी भी अनुभव से खुशी ढूंढने में दूसरा अनुभव क्रिएट करने की कोशिश की, ज्ञान का पॉइंट लगाकर ये जो करंट अनुभव है उसको मिटाने की कोशिश की, तो ज्ञान भी गलत तरीके से अप्लाई हो रहा है। जो भी करंट अनुभव है उसका टोटल परफेक्ट है बाबा। यही मेरा पर्पस है जीवन का, कि जो भी अनुभव है मेरे लिए अभी वो एकदम एक्यूरेट है। मन और देह के आधार पर, दुनिया के आधार पर, ये सब मेरे ही अंदर एक संस्कार और संकल्प के रूप में मेरे जो भी अनुभव है एक्यूरेट है बाबा, है ना? ये है खुशी। ये है खुशी। और जो मेरा पर्पस है, जो भी मेरा अनुभव चल रहा है अभी, वही दुनिया का पर्पस भी है, वर्ल्ड का पर्पस भी है। हाउ? कैसे? अच्छा, प्लीज एक्सप्लेन। ओके। अभी मान लीजिए मेरा जो अनुभव है मुझ आत्मा का, मेरे अंदर मैं देखती हूँ जो भी हद बेहद की फीलिंग्स हैं, जो भी हद बेहद के संकल्प हैं, जो भी हद बेहद की सेंसेशंस हैं, जो भी है, जो भी अनुभव है, अगर मैंने ये जान लिया कि ये सब मेरे अंदर सिर्फ टेम्पररी एग्जिस्टेंस है इनका, और मैं बिल्कुल अपने उस सत्य में हूँ, अपने सत्य को जानती हूँ कि सभी ये चेंज हो रहे हैं, पर मैं बिल्कुल भी अपरिवर्तनशील आत्मा परिवर्तन को बिल्कुल साक्षी होके जानती हूँ, देखती हूँ, समझती हूँ कि ये सब मेरी ही नेचुरली स्पॉन्टेनियस ड्रामा अनुसार क्रिएशन है। मैंने क्रिएट नहीं किया है, पर ये मेरे ही अंदर मुझसे ही बना हुआ है। तो आप कौन सी, आपकी वाइब्रेशंस क्या है? आत्मा कौन सी वाइब्रेशंस को रेडिएट कर रही है? दुनिया में सभी आत्माओं को क्या वाइब्रेशंस मिलेंगी आपसे? कि आप भी, जो आपका अनुभव चल रहा है एक्यूरेट है। सभी आत्माओं को यही महसूस होगा। हाँ, नेचुरली सब आत्माओं को ये वाइब्रेशन मिल रही है, टोटल एक्सेप्टेंस की। पर मैं आत्मा अगर अपने मन का संकीर्ण रूप बनकर असंतुष्ट हूं अपने अनुभव जो अभी चल रहा है हर लेवल पे, मन, देह, सर्कमस्टांसेस, जिस भी लेवल पे अगर मैं असंतुष्ट हूं और ज्ञान के पॉइंट लगा रही हूं उसको हटाने के लिए, मिटाने के लिए, तो कौन सी वाइब्रेशंस फैल रही हैं? कंफ्यूजन, असंतुष्टता, रेजिस्टेंस, ये विरोधाभास। फाइट, रेजिस्टेंस, डिससैटिस्फैक्शन, नेगेटिव, सेटिस्फैक्शन, नेगेटिव, रिजेक्शन। एक्शन। तो जो आपका पर्पस, वो दुनिया का पर्पस, जो आपका लक्ष्य, वो दुनिया की हर आत्मा का लक्ष्य है। क्योंकि वो ही आपके लक्षण है, तो वो ही आप बांट रहे हो, बिना सोचे समझे बांट रहे हो। सोचने की भी जरूरत नहीं, आप बांट ही रहे हो बस। आपको पता भी नहीं है कि आप बांट रहे हो, है ना? तो लक्ष्य और लक्षण इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। क्या होता है ना, थोड़ी सी ये
थोड़ा सा और क्या, क्या प्रैक्टिस करूं अमृत वेला में, क्या नुमा शाम की प्रैक्टिस करूं मैं, पूरे दिन में कैसे अटेंशन रखूं, मैं आत्मा हूं, ये सारा कुछ क्या करूं, ये डिससेटिस्फैक्शन की, अतृप्तता की वाइब्रेशंस फैला रहा है ऑलरेडी। कुछ करना नहीं पड़ा आपको, बस मैं अपने ही जो भी अनुभव आ रहा है उससे डिससेटिस्फाइड, तो बस हो गया मेरा काम तमाम, है ना। या आप चाहे आप कुर्सी पे बैठे हो, सोफे पे रेस्ट कर रहे हो, वो भी मेडिटेशन है। आप यहाँ बैठे हुए हो, वो भी मेडिटेशन है। सुपरमार्केट में हो, वो भी मेडिटेशन है। सड़क पर चल रहे हो, वो भी मेडिटेशन है। रनिंग पे जा रहे हो, वो भी मेडिटेशन है। सब कुछ मेडिटेशन है। आत्मा कहाँ गई, गायब हुई क्या कहीं? हाँ, यह विनाशी खजाने अब भी ही प्राप्त हैं। भविष्य में अनेक जन साथ रहेंगे। यह खजाने खत्म नहीं होने वाले हैं, खत्म हो नहीं सकते ये खजाने। आत्मा जो सदैव है, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है संतुष्टता, तृप्तता, संतुष्ट मणि। पता है ये कितनी बार हमने क्लास में बोला होगा, पर फिर भी मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो आते हैं ना, इसी पर आते हैं कि कैसे मैं ये जो फीलिंग आ रही है उसको कैसे मैं खत्म करूं, ये जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उनको कैसे मैं चेंज करूं, मैं क्या करूं ताकि मुझे ये डिस्कम्फर्ट फील ना हो। ये मेजॉरिटी इसी के अराउंड घूमते रहते हैं क्वेश्चंस, है ना। अरे ओम साइलेंस हो आप ही के अंदर ये पूरा, जैसे आप अपने आप को जानते हो। अभी मैं वो पैसेज पढ़ना चाहूंगी क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है। देह अभिमान का कारण है, स्वमान में कमी हो जाती है, स्व को मान देने में कमी हो जाती है ना। स्व को मान देने में कमी हो जाती है। तो देह अभिमान को मिटाने का बहुत सहज साधन है। देह अभिमान आने का एक ही अक्षर है, एक ही शब्द है, वह जानते भी हो। देह अभिमान का एक शब्द कौन सा है? मैं। अच्छा, तो कितनी बारी मैं कहते हो? बाबा ये योग बता रहे हैं, जितनी बार भी मन में आता है मैंने ये किया, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, हाय मेरा मन क्यों इतना अशांत है, ये मेरा मन कब शांत होगा, मैं कब सुधरूंगी, मेरी ये गलतियां होनी कब खत्म होंगी, मैं अपने आप को कैसे याद करूं, मैं क्या करूं कि मैं भूलूं नहीं अपने आप को। देखा कितनी बार मैं आया। मैं को अलग कर दो, बाकी सब अलग कर दो। सब अलग कर दो, बाकी सब कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं ही एक रियलिटी है आत्मा की, है ना। हमने एक बार आपके साथ शेयर भी किया था, अंदर भी संकल्प चलता है ना, अच्छा मुझे ये करना है, अच्छा ये मुझे कौन जो कर रहा है, क्या वो करता है? बाबा के साथ, बाबा मन कह रहा है मुझे ये काम करना है, बाबा ये मुझे कौन है? ये योग है, ये पूरे दिन का योग है। बाबा ये जो कह रहा है मुझे इतना सारा काम करना है, ये कौन बोल रहा है? ये मैं तो नहीं हूं, क्योंकि जो मैं हूं जिसको तुम जानते हो, जिसको आप जानते हो बाबा, वो मैं तो करता ही नहीं। तो फिर ये हो रहा है बस। अच्छा बच्ची, फिर ये मूवमेंट भी मूवमेंट है नहीं,
ये भी एक तुम्हारे मन की रचना है। हाँ, तो फिर कर्म सब होता है, पर वो मैं कौन? करता नहीं, तो बाबा करन करावनहार। किसी ने आवाज दी, किसी ने फोन किया, किसी ने कुछ बोला, सामने जो भी आत्मा है वो अपने चीजों को शेयर करी, मैं कौन जो सुन रही हूं? मैं कौन जो जवाब दे रही हूं? हम्म? कौन हूं मैं? वो अकर्ता। अकर्ता। कर्म और कर्ता का सत्य अकर्ता, ना कर्म है ना कर्ता है। बिल्कुल। अकर्म, अकर्म। सुकर्म होता है मैं ये कर्म कर रही हूं पर बाबा करा रहा है। अकर्म होता है कर्म भी नहीं है और कर्ता भी नहीं है। ये क्लियर हुआ? क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है इसीलिए। हाँ, सुकर्म मतलब कुछ तो हो रहा है, मैं कर्म कर रही हूं पर बाबा करा रहा है। सुकर्म है, अच्छी बात है। अकर्म है कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ जो भी दिख रहा है जो हो रहा है वो भी जैसे एक 4 डायमेंशनल माइंड से मुझे दिख रहा है जैसे कुछ हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है एक्चुअल में। मैं तो स्टिल और साइलेंट ही हूं। हाँ जी। किसी ने कहा है कि प्लीज इसको थोड़ा और क्लियर करें कि सब कुछ हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। हाँ, हाँ जी। एंड तो एक और क्वेश्चन है, इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं कि मन अलाइनमेंट में लाने का फिर मतलब क्या है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है ना। तो जब मैं बाबा के साथ हूं तो मुझे ये पता है मैं डायमेंशनलेस बिंदु हूं, राइट। मेरे अंदर सारा मूवमेंट मुझे स्वप्न के रूप में दिखेगा, है ना। अभी भी जैसे हम यहाँ पे बैठी हूं आपके साथ, राइट। आप सभी के साथ, हम सब आपस में एक दूसरे के साथ यहाँ बैठे हैं, राइट। मन कहता है हम यहाँ बैठे हैं, पर मुझे आत्मा को पता है हम सब आत्माएं बाबा के साथ बैठी हैं, राइट। आप कहाँ बैठी हो अभी? कोई जगह का नाम है जहां आप बैठी हो? है कोई नाम जगह का जहां बैठी हो? नहीं ना। बाबा के साथ बैठी हो मतलब क्या? नो नेम, नेमलेस, नो आकार, निराकार, नो टाइम, टाइमलेस, फ्यूचर और पास्ट से परे, नाउ। दिख रहा है अब? सब कुछ आ रहा है जा रहा है आप आत्मा के सामने, संकल्प, इमेजेस, थॉट्स। आप कहीं नहीं गई हो, आप यहीं हो, दिख रहा है। देखो, अनुभव में देखो अपने, देखो आप जो भी सेंसेशन चल रही है वो आएगी जाएगी, आप कहीं जा रही हो? आप और बाबा कहीं मूव हुए? इतने शब्दों में आ रही हूं, हाथ हिल रहा है, मैं हिली? अनुभव में देखो। सुनना नहीं कि रीनी दीदी ने बोल दिया और हमने मान लिया, नॉट एट ऑल। अपने अनुभव में देखो, खुद के। ये जो प्राइमरी अनुभव है वो हिला, वो ढुला, वो बोला, वो चला। आत्मा ही करवा रही है सब कुछ, सब कुछ आत्मा के द्वारा ही हो रहा है। जो दिख रहा है आंखों को, मन को, कुछ हो नहीं रहा है। जैसे ये मूवमेंट हो रहा है, जैसे साउंड आई वो ऑलरेडी आत्मा के अंदर आई और अंदर ही मर्ज हो चुकी है ऑलरेडी। मेमोरी के साथ वो कंटिन्यूअस लग रहा है, निरंतर लग रहा है। वो निरंतरता का इफेक्ट कौन दे रहा है? मेमोरी दे रही है।
अगर मेमोरी नहीं है, हर सेकंड मेमोरी आपकी भूलती जाती है, भूलती जाती है, मान लो हर सेकंड भूल रहे हो। अब निरंतरता है? निरंतरता है? हम्म। तो दो मूवमेंट को कंबाइन कर रहा है मेमोरी, दो साउंड्स को कंबाइन कर रही है मेमोरी। एक टाइम में एक ही साउंड आ सकती है और आती है, इमर्ज और मर्ज हो जाती है। एक टाइम में एक ही थॉट आ सकता है, आता है और मर्ज हो जाता है। उसको फिर दूसरा थॉट उसी जगह पे आता है। दूसरा थॉट ये नहीं कि ये थॉट आया, कहीं दूर फ्यूचर में गया, फिर पीछे से आया, फिर वापस मेरे सामने आके दूसरा थॉट खड़ा हो गया। ऐसे नहीं होता है। एक ही जगह से थॉट आता है, वही मर्ज होता है, फिर उसी जगह से दूसरा आता है, वही मर्ज होता है, फिर तीसरी जगह से थॉट आता है, वही मर्ज होता है, चौथी जगह से थॉट आता है, वही मर्ज होता है। और वो थॉट मूवमेंट साउंड सब क्रिएट करता है। तो अकर्म बहुत ब्यूटीफुल शब्द बाबा यूज करते हैं, जिसमें ये बिल्कुल क्लैरिटी है। कर्म जो हम सोचते हैं कांस्टेंट, वो बहुत हाईएस्ट सत्य है। हाँ, अकर्म वो थोड़ा हम ऊंचाई से देख रहे हैं, मतलब ऊंचाई कोई ऊपर नहीं, मतलब ऊंचाई कहने का मीनिंग है अपने हाईएस्ट ट्रुथ से देख रहे हैं वो। इससे सुकर्म को ज्यादा महत्व दिया जाता है, ताकि थोड़ा सुकर्म करते करते अकर्म भी समझ में आने लगे। विकर्म तो अलग ही बात है। हाँ, ये दिखा ना आपको, भंवर एक ही जगह घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, एक ही जगह है। उसमें कांस्टेंट चेंज चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अगर भंवर में बैठ के देखूंगी तो मुझे लगेगा मैं तो कॉन्स्टेंटली मूव हो रही हूँ। पर ऊपर से देखूंगी, मतलब अपने सत्य स्मृति से देखूंगी, तो दिखेगा ओ एक ही जगह ये घूम रहा है। पर एक्चुअल में दिखेगा भी नहीं आपको, सिर्फ ऐसे एक गड्ढा दिखेगा, कुछ घूमता हुआ भी नहीं दिखेगा। आपको पता है एक जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर आती थी, गूंगी पिक्चर होती थी, है ना? साउंड इफेक्ट्स नहीं होते थे, और कलर कलर के इफेक्ट्स भी नहीं होते थे, ज्यादा गाने वाने भी नहीं होते थे मूवीज में, है ना? इशारों से बात करते थे। ट्रू। तो थोड़ी कर्मेंद्रियां कम यूज होती थी। पुष्पक सिनेमा किसी ने लिखा है। क्या बोलते हैं उसको? पुष्पक सिनेमा एंड लाइक चार्ली चैपलिन। अच्छा, पुष्पक सिनेमा, अच्छा मुझे नहीं पता शब्द एकदम। और अगर हम देखेंगे ना, एक एक मूवमेंट को ऐड किया जाता है उसको मूव होते हुए दिखाने के लिए, है ना? एक एक मूवमेंट को ऐड किया जाता है उसका मूवमेंट दिखाने के लिए। अगर आत्मा परमात्मा के साथ देख रही है ना, तो बाबा को ऐसे ही दिखता है, कुछ मूव नहीं हो रहा है, आत्मा स्टिल और साइलेंट है। मुझे ड्रीम का एग्जाम्पल पसंद है। आप, मुझे नहीं पता कितनों को पसंद है नहीं, पर मुझे ये दिखता है जैसे सेजल एकदम स्टिल और साइलेंट है, कितना मूवमेंट है उसके स्वप्न में, कितना मूवमेंट है, कितना कुछ कर रही है वो एक संकल्प के माध्यम से। एक संकल्प का चोला पहनती है स्वप्न में आत्मा, एक संकल्प का चोला पहनती है सेजल, और फिर उसके द्वारा मूवमेंट, साउंड, कलर सब एक्सपीरियंस करती है। पर कुछ कर रही है वो, अकर्म।
अकर्म। तो जितना जितना आप बाबा के, ये बाबा इंटरमीडिएट स्टेप देते हैं हमें सुकर्म का, कि तुम मेरे साथ करो। सब बाबा कर रहा है, सब बाबा करा रहा है। धीरे धीरे क्या होने लगता है, जैसे जैसे बाबा स्टिल और साइलेंट है, मुझे भी अपना वही सत्य स्टिल और साइलेंट, क्योंकि बाबा कर रहा है वो मैंपन धीरे 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 प्योरीफाई हो रहा है माइंड का। तो माइंड का जो मैंपन था धीरे 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 धीरे, अगर राइट तरीके से हो रहा है तो, क्योंकि मैं तो बहुत कुछ बोल भी सकता है, हाँ बाबा करा रहा है और अंदर कुछ और ही चल रहा है। मुझे ये सेवा करनी, मुझे ये करना है, मैं आगे आऊं, मैं ये करूं, मैं लीडर होनी चाहिए उस सेवा में, मुझे ये करना है, मैं ये क्या है। हाँ, एक इंटरमीडिएट स्टेप है, इंटरमीडिएट स्टेप है ना। सुकर्म द इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट स्टेप फॉर अकर्म, हाँ जी बिल्कुल। सुकर्म एक इंटरमीडिएट स्टेप है अकर्म की तरफ जाने के लिए, है ना। तो अकर्म बहुत हाईएस्ट स्थिति है मन की, उसमें मन को वाकई में डिसॉल्व होना पड़ेगा आत्मा के अंदर। पर सुकर्म एक इंटरमीडिएट स्टेप है, लेट इट हैपन। बाबा कर रहा है, फिर देखो इसका मीनिंग क्या है बाबा के साथ। बाबा क्या मीनिंग है आपका कि बाबा कर रहा है, क्या होना चाहिए इसमें बेटा, पर्सन नहीं है, कोई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि पर्सन ही नहीं है बच्ची। तो बाबा ये मूवमेंट जो ऐसा रियल फील होता है, एकदम इतना रियल लगता है कि बस मैं तो मूव हो ही तो रही हूं ना। यही तो है अनुभव बच्ची, यही तो माया का विराट लीला है। हाँ जी। ये आपने कहा ना अकर्म, तो किसी ने पूछा है कि सतयुग में अकर्म होता है। हाँ, सत्युग में आत्मा को अपनी स्टिलनेस और साइलेंस बिल्कुल पता है, तभी तो उसको ये भी नहीं पता है मैं आत्मा हूं, बस जी रही है आत्मा की तरह, है ना। और क्या है ना कि ये है आत्मा। मैं थोड़ा सा और पहले पढ़ती हूँ फिर पता चलेगा, बाबा ने खुद ने क्लियर किया है। तो बार बार मैं शब्द तो आता ही है, लेकिन मैं कौन। अब जैसे मैं बाबा के साथ सुनती हूँ ना, मैं आत्मा जब दूसरी आत्माएं बात करती ना, सब जहां पर भी आप बैठी हो पार्ट में, स्वप्न में जो आपको लग रहा है, रिलेटिव सत्य में जो आप बैठी हो, तो वहां कोई भी बात करता है ना, मैं उनके शब्दों को है ना कभी भी पूरा ग्रहण नहीं करती, क्योंकि बाबा को ऐसे नहीं सुनाई दे रहा है तो मुझे भी ऐसे नहीं सुनाई दे रहा है ना। ऑफ कोर्स जहाँ पे सेवा के अर्थ सुनना है वो अलग बात है, हाँ वो अलग बात है। पर जो सेवा अर्थ नहीं है, सब आपस में बात कर रहे हैं आसपास, मैं देखती हूँ कि बाबा ये क्या आपको कैसे सुनाई दे रहा है, ये सब कुछ क्या है आपके लिए ये, और ये कहाँ अपीयर हो रही है, साउंड कहाँ अपीयर हो रही है आपके लिए बाबा, है ना। जैसे ना मैं मेडिटेशन कर रही थी, तो रिलेटिव लेवल पे, तो ट्रक आई, और एक पर्सन जो है ना मेरे सामने से जा रहा था रिलेटिव लेवल पे, उल्टा पीछे बैक चल रहा था, कोई भारी वेट उठा के बैक चल रहा था उल्टा। होता है ना वो एक्सरसाइज के लिए उल्टा चलते हैं बैकवर्ड्स, है ना। वेट उठाकर उल्टा चल रहे हैं, और वो ट्रक जोर से आवाज कर रही है, वो आ रही है ट्रक, और मन ने भी एक थॉट क्रिएट किया, इतनी सुबह सुबह इतनी जोर से चला रहा है ट्रक, सबको उठा देगा, जो बेचारे सो रहे हैं सबको उठा देगा। हम्म। ये एक एक साउंड, मैं बाबा से पूछती हूँ बाबा ये कहाँ चल रही है ये सारी साउंड्स। तो जैसे मैंने देखा कि जो ड्रीम कैरेक्टर रिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिया एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक थॉट है ना, तो उस थॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आवाज मेरे कानों के द्वारा मेरे अंदर गई,
और मैं जहाँ बैठी हूँ मेडिटेशन कर रही हूँ, वहाँ टाइम स्पेस में वो दृष्टि, वो सामने वाला भी दिख रहा है, क्योंकि आंखें खोल कर करते हैं ना, तो सामने वाला भी दिख रहा है मूव होता हुआ, वो आवाज भी सुनाई दे रही है, वो थॉट भी सुनाई दे रहा है, वो फीलिंग भी फील हो रही है, वो सब हो कहाँ रहा है। तो ऐसे लगा जैसे कि माइंड एकदम डिप हो गया। माइंड ही थी ना वो, रिया माइंड ही ना, कोई बॉडी भी जैसे डिप हो गई आत्मा के अंदर ही। और ऐसे लगा कि मैं आत्मा, मेरे ही अंदर ये सब हो रहा है, मेरे ही अंदर ये अपीयर हुआ और मर्ज हो गया। साइट अपीयर हुई और मर्ज हो गई। कोई बाहर कुछ नहीं हो रहा, मेरे सब मुझे आत्मा के अंदर दिखाई दे रहा था कि साइट का देखने का एक्सपीरियंस मेरे अंदर हो रहा है। आत्मा के शरीर भी जैसे सेंसेशंस के रूप में मेरे अंदर डिजॉल्व हो रहा है, साइट्स भी मेरे अंदर डिजॉल्व हो रही हैं, हियरिंग भी मेरे अंदर डिजॉल्व हो रही। तो ये सारा एक्सपीरियंस मुझ आत्मा सेजल के अंदर हो रहा है। मेरे बाहर कुछ भी नहीं, सब मेरे अंदर एक्सपीरियंस हो रहा है कर्मेंद्रियों का अनुभव। ये थोड़ा क्लियर हुआ? इससे पता चलेगा कि ये सारा कुछ मुझ आत्मा के अंदर चल रहा है। पर अगर मैं एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ थॉट लेती हूं, तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरे बाहर एक है आदमी जो चल रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, माइंड उसको डिफाइन कर रहा है, उसने वेट उठाया है, ब्लू रंग का शर्ट पहना है, काले रंग की निक्कर पहनी भी है, और वो बैक मूवमेंट चला रहा है और पीछे चल चल के जा रहा है। पता नहीं कितनी देर चलेगा, कहीं उसको दिख तो रहा है कि नहीं दिख रहा है कि वो कहीं टक्कर ना खा जाए किसी चीज से। एक एक थॉट उसके ऊपर डिफाइन कर रहा है, चिंता कर रहा है, उसकी डिस्क्राइब कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। पूरी एक मूवी बना दी जैसे थॉट्स ने मिलकर, एक पूरी मूवी बन गई मेरे अंदर। बन गई ना? कहाँ हुई वो मूवी? सेजल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कहाँ चल रही है वो, टाइम स्पेस में है वो मूवी उसके लिए? नहीं। पर वो टाइम स्पेस एक रियलिटी है किसके लिए? जब मैं एक संकीर्ण रूप लेती हूँ और मन का संकल्पों का स्वरूप बनती हूँ, तो फिर मेरे बाहर एक दुनिया है और उस दुनिया में ये सब हो रहा है। एब्सोल्युटली। तो जब बाबा बोलते ना, कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, कर्मेंद्रियों को शांत करना है, बहुत चंचल हो गई है कर्मेंद्रियां। हो गई क्या चंचल? बहुत बहुत चंचल है हमारी कर्मेंद्रियां। आत्मा कर्मेंद्रियों के माध्यम से ही सब अनुभव करती है, संकल्प और कर्मेंद्रियों के माध्यम से। तो जब बाबा कह रहे हैं आत्मा ने देह धारण किया, देह ने आत्मा को धारण किया है, अगर इसका क्या मीनिंग है? आत्मा ने अगर देह को धारण किया है, तो फिर जहां देह जा रही है मैं वहां नहीं जा रही, क्योंकि देह बोलेगी मैं घर से बैंक गई, थॉट बोलेगा मैं घर से बैंक गई, तो आत्मा ने सोचा मैं घर से बैंक गई, तो मैं यहां से वहां गई, विच इज फाइन, प्रैक्टिकली हमको यूज करना है। और पता है कुछ आत्माओं को ये चीज सहन नहीं होगी, मैं ये भी बता देती हूँ जो मैं शेयर कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें सेपरेट सेल्फ को बिल्कुल मर्ज हो जाना पड़ेगा। वो खत्म नहीं होना चाहता, वो मरना नहीं चाहता है, सहन नहीं होगा उनसे ये सुनना। फिर वो बाबा के 4 महावाक्य निकालेंगे, और फिर महावाक्य निकाल कर बोलेंगे पर बाबा ने ये भी तो बोला, पर बाबा ने ये भी तो बोला, पर बाबा ने ये भी तो बोला, पर बाबा ने ये भी तो बोला है। पर आज बाबा क्या बोल रहे हैं? आत्मा ने देह को धारण किया हुआ है या देह ने आत्मा को धारण किया है? ये इतनी ब्यूटीफुल लाइन है, ये हमने शायद 2 दिन पहले ही बोली थी ये लाइन।
मेमोरी में जाके बोल रही हूँ। बिल्कुल। देह किसकी बनी हुई है बताना जरा थोड़ा। अगर मैंने सोचा आई एम द बॉडी, मैं देह हूं, बाबा ने क्या बोला, विदेही बनो, देह के भान को छोड़ो। अगर मुझे देह के भान को छोड़ना है तो फिर मैं अपने आप को भ्रकुटी में देखूंगी कैसे? क्योंकि भ्रकुटी में देखने के लिए तो मुझे देह की जरूरत पड़ेगी अपने आप को। पर बाबा बोल रहे हैं कि अपने आप को देह के भान को छोड़ दो, देह है ही नहीं, जैसे विदेही हो जाओ, तो फिर भ्रकुटी कहाँ से आएगी? कहाँ से लाओगे भ्रकुटी, देह नहीं है तो? फिर बॉडी देखनी पड़ेगी, फिर उसको सॉलिड देखना पड़ेगा, फिर उसमें बैठना पड़ेगा, मैं यहाँ बैठी हूँ। फिर बाबा जो बोल रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं ना हम। बाबा तो बोल रहे हैं देह को भूल जाओ। अरे बाबा भूल कैसे जाऊं, मुझे भ्रकुटी में बैठना है। आप ही ने तो कहा है भ्रकुटी में आत्मा निवास करती है, फिर मैं देह को कैसे भूल जाऊं? देह के बिना मैं हूं कहाँ? हाउ डू यू सी, बाबा का ज्ञान कैसे समझते हैं आप? किसी ने लिखा है देह संकल्प से बनी है, बिल्कुल। काफी आंसर्स आए हैं संकल्प से, थॉट्स, वाइब्रेशंस, सेंसेशंस। किसी ने ये भी लिखा है कि 5 एलिमेंट से, बट अभी आपने क्लियर किया हुआ तो। हाँ जी। पता है एक बहुत ब्यूटीफुल चीज है, आप अगर आप अनुभव में देखेंगे तो, मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, आप अपने अनुभव में उसको खोदना। मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ। हाँ, अपने अपने अनुभव में सब खोदना, मेरी बात मानना नहीं, खुद अपने अनुभव में खोदना। ओके? जो इसने अनुभव देखा है अपना, कि जब मैं आत्मा बाबा के साथ अपने आप को बिल्कुल एक प्योर नॉलेजफुल लाइट देखती हूँ ना, सदैव मैं आत्मा बाबा के साथ जानती हूँ कि मैं नॉलेजफुल लाइट हूँ, और जितना जितना मैं अपने संकल्पों से, फीलिंग से, इमोशन से, थॉट से, कर्मेंद्रियों के एक्सपीरियंस से साक्षी होती जा रही हूँ, होती जा रही हूँ, तो पता है क्या एक अनुभव जैसे बाबा के साथ होता है, देह जो है सत्युग में जैसे हवा की तरह महसूस होती है, ऐसा भान आता है। त्रेता में जैसे त्रेता के संस्कारों के माध्यम से देह जैसे पानी की तरह महसूस होती है। कॉपर एज क्या बोलते हैं, द्वापर, क्वापर, आई थिंक कॉपर को द्वापर ही बोलते हैं। कॉपर एज के संस्कारों के माध्यम से मुझे वो अग्नि की तरह महसूस होती है। और ये ही देह आयरन एज को क्या बोल, कलयुग के संस्कारों के माध्यम से मुझे वो लकड़ी की तरह महसूस होती है देह। और संगम में स्पेस की तरह महसूस होती है देह, ईथर। तो ये 5 एलिमेंट मतलब 5 वेज टू एक्सपीरियंस द बॉडी। 5 तरीके हैं देह को अनुभव करने के। मैं कौन, उसके ऊपर निर्भर करेगा, मैं देह को हवा की तरह महसूस कर रही हूं, पानी की तरह, अग्नि की तरह, लकड़ी की तरह, सॉलिड, डेंस, और या फिर स्पेस की तरह। किस तरीके से मैं महसूस कर रही हूँ देह को, वो मुझ आत्मा पे डिपेंड करता है, मेरी अपने प्रति क्या पहचान है, मैं कौन, है ना? और फरिश्ता, सूक्ष्म शरीर, लाइट का महसूस होता है। चाहे शरीर कितना भी बीमार हो, कैंसर ही क्यों ना हो, मम्मा की तरह और दादियों की तरह,
दादी की तरह, दादी होनी, दादी की तरह और मम्मा की तरह। कैंसर ही क्यों ना हो शरीर में, देह एकदम लाइट की तरह महसूस होगी, सूक्ष्म शरीर। तो शरीर 5 एलिमेंट्स का बना हुआ है या 5 तरह का अनुभव है शरीर का? ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूं, आप अपने अनुभव में खोज खाज करना। जब सेंसेशंस फीलिंग्स बहुत सॉलिड अपनी लगती ना, ऐसा लगता है लकड़ जी जैसी बॉडी हो गई, लकड़ी बन गई, पत्थर बन गया है बॉडी, इतनी सॉलिड डेंस फील होती है। पर फिर भी मैं कौन? लकड़ी तो मैं नहीं हूं, है ना। इसलिए आपको याद हो, हमने एक बार स्पाइडर का एग्जाम्पल दिया था, स्पाइडर के अंदर से ही, है ना, बिल्कुल ठोस महसूस होती है कभी कभी शरीर, फिर भी मैं कौन? क्योंकि संगम में तो सभी संस्कारों का संगम चल रहा है। कभी बॉडी ठोस महसूस होगी लकड़ी की तरह, कभी हवा की तरह, कभी पानी की तरह, कभी अग्नि की तरह, कभी आकाश की तरह। पर मैं कौन? और कभी एकदम मैं लाइट, बॉडी भी एकदम ऐसे लगता है इट्स बिकम लाइट। सामने वाले को नहीं देखेगा, सामने वाले बेचारी को कैंसर हो गया इसको तो, या बेचारी बहुत बीमार है, और उस आत्मा को कैसे फील हो रही है? मम्मा कैसे फील कर रही थी बॉडी, ओ मैं तो बड़ी कैंसर की पेशेंट हूं, मैं बेचारी, ऐसे। लाइट। लाइट, लाइट दिख रही थी उनकी बॉडी, नो, किसी को लाइट नहीं दिख रही थी उनकी बॉडी। लाइट दिखती थोड़ी ना है बॉडी, वो तो उस आत्मा का अनुभव है। मैं अगर स्थूल मन, स्थूल एकदम पत्थर मन, पत्थर बुद्धि, पत्थर संस्कार से देख रही, तो मुझे मेरी बॉडी भी पत्थर की महसूस होगी और दुनिया भी पत्थर से बनी हुई महसूस होगी। 5 तत्व का जो मेरा अपने शरीर का अनुभव है, मुझे उसी तरीके से दुनिया का भी अनुभव होगा। इसीलिए तो बाबा सबसे पहला जोर ही मैं कौन पे देते हैं, क्योंकि जब तक वो ही नहीं साफ हुआ है, तब तक मुझे दुनिया मैटर की ही बनी हुई दिखेगी, क्योंकि मैं खुद मैटर की बॉडी में रहती हूं ना, है ना। बाबा ने कहा आज डबल लाइट हो डबल लाइट। तो जब तक मैं मैटर की बॉडी में, तब तक दुनिया भी मैटर की। मैं लाइट की बॉडी को यूज कर रही हूँ, मतलब मेरे, मुझे लग रहा है मुझसे ही बनी हुई है, लाइट लाइट है बॉडी, तो फिर मुझे दुनिया भी किसकी बनी हुई दिखेगी? लाइट की। जैसा मेरा अपने प्रति अनुभव, वैसा मेरा दुनिया का और दूसरी आत्माओं के प्रति मेरा अनुभव। हाँ जी। कॉपर का द्वापर में आपने कहा कि बॉडी अग्नि के जैसी, तो हाउ, क्वेश्चन है। वापर डुअलिटी आ गई ना, डुअलिटी आ गई, मतलब मेरे पुरुषार्थ में भी एफर्ट, जबरदस्त एफर्ट आने लगा। वो पुरुषार्थ में मुझे लगने लगा मेरे मन के ये संकल्प ठीक नहीं है, ये संकल्प ठीक नहीं है, ये दोनों संकल्प आपस में लड़ लड़ के, दो पत्थर आपस में लड़ लड़ के क्या क्रिएट करते हैं? आग, आग। अग्नि, फायर। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बॉडी मेरे से ही बनी हुई संस्कारों और संकल्पों से बनी हुई है, तो जो मेरा अपने प्रति अनुभव, वैसा मुझे बॉडी अनुभव होगी।
और वैसे मुझे दुनिया अनुभव होगी, वैसे ही मेरे रिश्ते भी होंगे, वैसे ही मेरी एक्टिविटीज भी होंगी, वैसे ही मेरे संकल्प भी होंगे, वैसे ही मेरे बोल भी होंगे, वैसे ही मेरे कर्म भी होंगे। मैं कौन, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपके जीवन में कुछ होना ही नहीं चाहिए, कि सभी उसी के आधार पर हो रहा है ना। तो बाबा ने कहा जब भी मैं शब्द बोलो तो ये याद करो कि मैं कौन सी आत्मा हूं। आत्मा निराकार है, देह साकार है। क्या मीनिंग है इसका? साकार मतलब संकल्पों से बनी हुई है, संस्कारों से बनी हुई, पर आत्मा संस्कारों और संकल्पों से परे है। फिर मैं संकल्प का चोला धारण करती हूं। अब मैं उस संकल्प को ठोस संकल्प मान के करूंगी धारण तो सॉलिड महसूस होगी। वो संकल्प मेरे लाइट का बना हुआ होगा तो लाइट की बॉडी महसूस होगी। वो संकल्प मुझे झगड़े वाले संकल्पों से बना हुआ महसूस होगा तो फिर अग्नि और या फिर पानी की तरह महसूस होगा देह। इट डिपेंड्स ऑन यू, हु एम आई। और स्पेस मतलब सारे ही तरह की बॉडीज महसूस होंगी, पर मैं एक भी बॉडी मैं नहीं। दैट इज बीइंग प्योर अलाउंस लाइक स्पेस। ये है संगम। उसमें मुझे बॉडी हर रूप में महसूस होती पर मुझे अपनी नहीं लगती, है ना। स्पेस ही फील हो होपफुली सभी को होपफुली सभी को, अगर अपने सत्य को जाने कि मेरे अंदर ये प्रकार प्रकार के अनुभव हैं, है ना। तो बाबा ने कहा आत्मा निराकार है, देह साकार है। निराकार आत्मा ने साकार देह धारण की है। तो निराकार आत्मा ने जो भी संकल्प, संस्कार, फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स का चोला पहना है। आत्मा खुद निराकार है। तो जितनी बारी भी मैं शब्द बोलते हो उतना समय यह याद करो कि मैं निराकार आत्मा साकार में प्रवेश किया है। मतलब मुझ आत्मा ने अब लक्ष्मी नारायण के संकल्पों का चोला पहनकर मुझे अब मेरे बाहर दुनिया कैसे महसूस हो रही, क्योंकि सब्जेक्ट के माध्यम से ही तो बाहर की दुनिया भी महसूस होगी ना। तो लक्ष्मी नारायण का चोला का संकल्पों का चोला पहनकर मुझे अब दुनिया कैसे महसूस होगी? कैसे महसूस होगी? हवा। वेरी गुड। शरीर हवा की तरह महसूस होगा और दुनिया भी एकदम लाइट, सत्युगी सत्युगी लाइट। लाइट। ऐसे नहीं कि लाइटें दिखने लग जाएंगी, हाँ वो नहीं, मन की बातों में नहीं चले जाना आप एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। हम्म, बिल्कुल, है ना। तो बाबा ने कहा देभान खत्म हो जाएगा जब निराकार स्थिति, सॉरी, आत्मा निराकार है, ये हो गया। जब निराकार स्थिति याद होगी तो निरहंकारी स्वतः हो जाएंगे, देभान खत्म हो जाएगा। वही पहला पाठ मैं कौन, यह स्मृति में रख करके मैं कौन सी आत्मा हूं। आत्मा मतलब मेरा नेचर क्या है, सिर्फ मैं कौन नहीं, मेरा नेचर क्या ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आत्मा याद आने से निराकारी स्थिति पक्की हो जाएगी मन की, हाँ। जहां निराकारी स्थिति होगी वहां निरहंकारी और निर्विकारी हो ही जाएंगे। तो जब मैं शब्द कहते हो तो क्या याद आता है? और जितनी बार मैं शब्द यूज करते करो उतनी बार निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी स्वतः हो ही जाएंगे। इसीलिए दुनिया को जानने से पहले भी अपने आप को जानना। एकदम से मत बोल देना वर्ल्ड मैटर का बना हुआ है, क्योंकि फिर आपकी अपनी स्मृति मैटर की है, अपनी देह के प्रति और खुद के प्रति भी। पत्थर मन, पत्थर बुद्धि और पत्थर संस्कार।
तो पत्थर को सब पत्थर ही दिखेगा। मैं कौन? हम्म। हाँ जी। पता है, एक चीज और ऐड करूंगी, हम ये भी सोचते हैं मैं पॉइंट ऑफ लाइट पत्थर की बॉडी में बैठी हूं। अब सुनाए क्वेश्चंस। नेहा। ओम शांति दीदी। शांति। वॉइस ऑडिबल है? हाँ जी, बिल्कुल। सो दीदी, जैसे बाबा ने इस मुरली में कहा कि नेगेटिव व्यर्थ संकल्प आएंगे, और बाबा ने आई थिंक आज के वरदान में या कल के वरदान में कहा कि परिस्थितियां आएंगी, दे आर लाइक योर टीचर। तो जो अभी रिसेंटली अनुभव हो रहे हैं वो ये है कि जो हम ये पुरुषार्थ करते हैं कि ये कैसे ना आए, मेरा मन हलचल में ना आए, मेरा मन हिले ना, मैं फिर से फीलिंग्स में आ गई, मैं फिर से, ये बाबा ने कहा है, मतलब जो मैंने अनुभव भी किया है कि ये आएंगे। जितना हम ये सोच में पड़ जाएंगे, ये फिर से मेरे मन संकल्प व्यर्थ चल रहे हैं, फिर से बॉडी में वो सेंसेशन हो रही है, जितना हम उन चीजों के प्रति कॉन्शियस हो जाएंगे, एंड एक एक रिजेक्शन की, एक रेजिस्टेंस की उनके प्रति हमारी वृत्ति हो जाएगी, आई थिंक दैट इज समवेयर एक वो हमारे अंदर जैसे द्वैत भाव उनके प्रति, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में, और जैसे जैसे जितना जितना हम साक्षी होकर साक्षी का अर्थ ये नहीं है, साक्षी का अर्थ जैसे अगर मैं आज सुबह अमृत वेला उठी और मैं देख रही हूँ मेरे व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, तो अब मैं उसको हटाने के लिए कोई कमेंट्री या कोई क्लास या कोई संकल्प या कुछ नहीं, अगले दिन उठी मैं देख रही हूँ मेरा मन शांत है, तो मैं उस अनुभव से बहुत ज्यादा उसमें डूब गई। फिर तीसरे दिन उठ रही हूँ, मैं देख रही हूँ, क्योंकि संस्कार, ये ड्रामा, ये तो मैंने देखा है, कुछ भी हो जाए एक जैसा तो नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं मन खींचता ही है, कोई ना कोई संस्कार है जो, कितना भी आप पुरुषार्थ तो अब हमें पता ही है, पुरुषार्थ कितना भी साक्षी रह लो, जहाँ आपका वो फिक्स है, संस्कारों का खेल हो जाएगा, वो इफेक्ट भी होगा, हम ये सोचते हैं बस इफेक्ट, फिर मुझे इतने सारे मैसेजेस आएंगे दीदी पर मुझे इफेक्ट हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, तो फिर, और मैं उनको यही कहती हूँ मुझे भी इफेक्ट होता है, तो इफेक्ट को भी देखते हुए जितना मैं उसको भी एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मेरी स्थिति ऊपर नीचे, कि मुझे कोई बहुत महान ब्रह्मा कुमारी नहीं बनना है, मेरी स्थिति ऊपर नीचे हाँ हो रही है, हो रही है, जितना मैं एकदम समभाव में उठी, आज अमृत वेला व्यर्थ है, अगले दिन उठी आज कुछ और है, आज देखते देखते ऐसा ऐसा अनुभव किया दीदी कि जैसे जो परिस्थितियां पहले आती थी और जिसमें हम बहुत पुरुषार्थ करते थे उनको हटाने मिटाने की, अब वो चीज आई, या अब वो बिना किसी एफर्ट के, वो जैसे बाबा ने कहा ना कि आपका योग का जो खजाना है, वो शक्तियां हैं जो नेचुरली आपको आपकी नेचर फील होंगी, तो क्या ये ठीक है जिसमें कि कोई पुरुषार्थ नहीं कर, मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे, वो फीलिंग्स के प्रति कोई, तो इज दिस राइट वे? एक्चुअल में ना, गीता में, आई थिंक अष्टवक्र गीता में भी लिखा हुआ है कि जो सबसे लेजी पर्सन होता है ना, वो हाईएस्ट पुरुषार्थी होता है। उसके लिए एक आंख झपकाना भी बहुत मेहनत का काम है। क्यों? क्यों ऐसे बोला? मीनिंग ये है कि जो थोड़ा भी एफर्ट कर रहा है कि मुझे बनना है, मुझे थोड़ा सा एफर्ट करके मुझे और शांत होना है, मुझे और खुश होना है, आई एम मूविंग अवे फ्रॉम माई सेल्फ। मैं अपने माइंड को अपने आप से दूर ले जा रही हूँ, जबकि माइंड को मेरे अंदर सिंक होना है।
और मेरे दीदी अंदर जितना हमें वो शांति का अच्छा लगता है ना, जितना मैं एक ब्रह्मा कुमारी, आदर्श ब्रह्मा कुमारी से मुझे अटैचमेंट है ना, उतना ज्यादा मुझे उन चीजों से नफरत हो गई कि ये हाँ, क्यों आए। बिल्कुल। एक्चुअली दिस इज वेरी गुड पॉइंट। जितना मैं आदर्श ब्रह्म कुमारी हूँ, उतना नेगेटिव वेस्ट से नफरत होगी। वेरी गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आदर्श नहीं होना है हमें, हमें बस स्वदर्शन में रहना है। आदर्शवादी नहीं, स्वदर्शनवादी। तो स्व का दर्शन सारा टाइम, बाबा और मैं, कोई भी अनुभव आ रहा है पूरे दिन बाबा और मैं साथ में हैं। ये आया अनुभव, बाबा आपके पास मैं तो कहीं आई गई नहीं हूं, आपके साथ ही हूं। मेरी खुशी भी कहीं आई गई नहीं है एज अ रिजल्ट, मेरा सुख भी कहीं आया गया नहीं। देखो जो इफेक्ट भी बोल रहा है, ये इफेक्ट हो रहा है, ये भी इफेक्ट किसको हो रहा है? वो भी एक संकल्प ही है। मैं कौन? मैं तो आपके साथ ही हूं। मैं तो अनटच्ड बाबा के साथ, मतलब उसकी दृष्टि के बबल में। तो दीदी जब मैं मूड ऑफ होता है या खुशी जाती है, जब मैं उससे बॉदर होना ही, तो मैंने मन से मेरापन तो हटा दिया ना। तो मैं मेरापन कुछ नहीं। ना मैं उसको उसको कुछ एफर्ट कर रही हूँ, ना वो मुझे बॉदर कर रहा है, वो आ रहा है, वो आ ही रहा है। बिल्कुल। मतलब मैं बिल्कुल उसके प्रति एकदम निल, आई एम नॉट बॉदर। तो आई मीन आई एम नॉट गिविंग माई एनर्जी, मैं उसको अपनी वो एग्जैक्ट नहीं दे रही। एक ही तरीका है इन संकल्पों के और फीलिंग्स और मूड्स के चोले को उतारने का। इंटरेस्ट नहीं लेना उसमें, मैंपन नहीं लगाना, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देना। क्योंकि एक लविंग डिटैचमेंट है उससे, घृणा वाला डिटैचमेंट नहीं, लविंग इनडिफरेंस है। इसको बोलते हैं कल्याणकारी इनडिफरेंस है मेरा, है ना? क्योंकि मुझे पता चल गया ना कि मैं एकदम अशरीरी अशरीरी, मतलब कोई संकल्प, कोई भी चीज मुझे टच कर नहीं सकती। ये बाबा की दृष्टि है मुझे आत्मा के प्रति, उसको छोड़ के मैं कहीं जा भी नहीं सकती। क्योंकि मैं अपने आप से दूर जा नहीं सकती, पर एक संकल्प के माध्यम से मैं अपने आप को अपने आप से दूर करती हूँ, है ना? तो हम सोचते हैं ओहो, फिर संकल्प के माध्यम से ही मैं अपने पास भी आ सकती हूँ। नो, संकल्प को छोड़ के मैं अपने आप को देख सकती हूँ। संकल्प से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। वो बस मेरे ही अंदर एक क्रिएशन है, आ रहे हैं जा रहे हैं, स्पॉन्टेनियसली हो रहा है। मेरा अपना सत्य क्या है? बस बार बार यही। इसलिए ना, मुझ आत्मा के लिए ये बहुत, मेरा ये अपना अनुभव है, आप अपने अनुभव में देखिएगा, आपके लिए मेक सेंस करता है कि नहीं करता है ना? कि मुझे अभी भी, मैं आपसे इतना हिल मिल, ये कितना हिल के ढुल के बात, पर मुझे पता है कि मैं सेजल हूँ। मेरे अंदर ये पूरी स्वप्न चल रही है, मूवमेंट की, साउंड की, साइट की, टेस्ट की, टच की। पर मैं बाबा के साथ अभी ऑलरेडी साइलेंट और स्टिल बैठी हूँ, और मेरे अंदर ये सब कुछ चल रहा है एक मूवमेंट के रूप में, जिसको मन ने कई फॉर्म्स दिए हैं, मन ने कई डिस्क्रिप्शंस दिए हैं, और मन ने कई लेबल्स दिए हैं, और मन ने ही टाइम और स्पेस का भी एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है, विच इज फाइन। तो छोटा सा एग्जांपल, मैं जैसे अभी भाषा यूज कर रही हूँ। कल मैंने किसी से बात कर रही थी, है ना, हस्बैंड पार्ट में, उससे बात करी, वो अपने वर्क के बारे में कुछ बता रहा है, वो फ्यूचर का, पास्ट का, जो भी बता रहा है, अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। मैं देख रही हूँ कि मैं बिल्कुल बाबा के साथ स्टिल साइलेंट हूँ, पर मेरे मन के अंदर ये दुनिया चल रही है, ये पूरी दुनिया मेरे मन के अंदर है। ये मेरा अनुभव है, मैं किसी पे थोप नहीं रही, आप अपने अनुभव में खुद देखिएगा। कि मैंने अपने अनुभव में देखा कि मुझे ये लग रहा है ये सारा कुछ दिख रहा है, ये सब मेरे मन में फॉर्म्स डिफरेंट थॉट्स हैं, और कुछ भी नहीं, और ये सब मेरे अंदर है, और मैं एकदम बाबा के साथ स्टिल और साइलेंट। अब उसमें मैं एक्शन में भी आ रही हूँ, मैं कंट्रीब्यूट भी कर रही हूँ कॉन्वर्सेशंस में, थॉट का रूप लेके मैं कंट्रीब्यूट भी कर रही हूँ। सब कुछ एक्शन में आ रहा है, बट आई नो आई एम नॉट इन टाइम एंड स्पेस। मैं टाइम और स्पेस में नहीं हूं, मैं संकल्पों में नहीं हूं, पर मैं संकल्पों के द्वार को यूज करके एक ड्रीम वर्ल्ड में एंटर हुई हूं, मेरे ही अंदर। मेरे बाहर कुछ नहीं, तो मेरे और बाबा के बीच में क्या आएगा? कुछ भी नहीं आ सकता मेरे और बाबा के बीच में। इसलिए मुझे लगता है बाबा से मुझे कोई दूर कर सकता नहीं। तो मेरे लिए ये पूरा पूरा ज्ञान ही, मैं और बाबा कंबाइंड हैं। इसको कैसे सरल से सरल से सरल से सरल से
कंटिन्यूस, निरंतर और नेचुरली देखा जाए कि बाबा ही मेरा एक संसार रह जाए और मुझे स्वप्न की दुनिया, मेरे अंदर स्वप्न की दुनिया ही लगे, वो मुझे मेरे बाबा से मुझे दूर नहीं कर सकती। और ये मेरे संकल्पों से बनी हुई है मेरी दुनिया। जो मुझे दिख रहा है, आप भी सब दिख रहे हैं, एक एक थॉट है मेरे माइंड में सब। नेहा एक थॉट है, भावना एक थॉट है, सोनिया एक थॉट है, शांतनु एक थॉट है मेरे सामने, मैं रीनी एक थॉट है, और ये सब मेरे अंदर चल रहा है। It's all happening in my mind and I can see my mind with open eyes. अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग शेप्स में, ये पेंटिंग, ये कंप्यूटर, ये चेयर, ये सब एक थॉट्स है मेरे मन में, और मुझे दिख रहा है सब कुछ बाबा के साथ, पर मैं इसके अंदर नहीं हूं, पर ये मेरे अंदर है। ये मुझे टच नहीं कर सकते, पर मैं सबको टच कर सकती हूँ। तो मुझे कहाँ जाना पड़ा? कहीं पर भी नहीं, मैं सदैव ही यही हूं। अब डिस्ट्रक्शन का भी सीन आ जाएगा, सो व्हाट, मैं तो यही हूं। उसमें कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है, थॉट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं थॉट्स डिस्ट्रॉय। अब उसमें चाहे रीनी की बेटी ही क्यों ना हो, रीनी का पति ही क्यों ना हो, थॉट्स ही तो है, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, इल्यूजन डिस्ट्रॉय हो रहा है, सो व्हाट। ये रीनी का ही शरीर क्यों ना हो, इल्यूजन डिस्ट्रॉय, सो व्हाट, थॉट ही तो है। तो दीदी अगर कोई पूछता है, ये क्वेश्चन काफी बारी पूछते हैं कि आप योग में क्या अनुभव करते हैं, आप योग कैसे लगाते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है दीदी कि हर किसी के लिए डिफरेंट, क्योंकि मैं कहूंगी, मैं तो अपने थॉट्स देखती हूँ, तो मतलब आपके विक्रम विनाश कैसे होते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि सच में मैं ऐसे ही देखती हूँ, चाहे मतलब दीदी, लाइक बिकॉज अभी क्या उनको आंसर दे दी थी, ये बड़ा डिफिकल्ट होता है। एक ही चीज मैं बोलती हूँ, साक्षीपन, साथी के साथ। ओम। हम्म। ओके, अब ये सब ड्रीम में हो रहा है मेरे, राइट। अब मैं चाहे सीन में थोड़ा इधर भी होना पड़ता है, थोड़ा इधर भी होना होता है, क्योंकि वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं जो पार्ट के लिए, ड्रीम कैरेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, पर ये सब मेरे अंदर चल रहा है। तो इट्स नॉट लाइक ओहो मैं क्लास में हूं, मुझसे डिस्टर्ब मत करो, नो, नॉट एट ऑल। इट्स ऑल हैपनिंग इन मी, मेरे अंदर ये थॉट, ये थॉट, वो थॉट, सब थॉट है। ठीक है। थैंक यू दीदी। थैंक यू सो मच। और हर एक का आपने जो बोला ना, योग की डेफिनेशन अलग अलग है, इसलिए अभ्यास भी अलग अलग होगा। मेरे लिए मैं कौन से ज्यादा और मेरा कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं, तो उसके आधार पर पूरा योग अपने आप बाबा बताता है क्या क्या होना चाहिए। किसी के लिए मुझे विकर्म विनाश करने, गलत नहीं है, कोई ऊपर नीचे की बात भी नहीं है। किसी के लिए विकर्म विनाश करने, अब उनका विकर्म का विनाश का डेफिनेशन क्या है मुझे नहीं पता, पर किसी के लिए विकर्म विनाश करना है, किसी को अभी अच्छा फील करना है योग में, फिर बाकी बाद में क्या हो पता नहीं, या किसी के लिए पर मैं करूं कैसे, मैं अभी तक हर एक का अलग अलग है। कोई वन रेसिपी फॉर ऑल नहीं है, वन साइज फिट्स ऑल नहीं है। आपकी अपनी स्मृति और अपनी प्रायोरिटी क्या है आपकी, इसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका योग। Shall we end? हाँ जी। भावना एंड सोनिया एंड शांतनु, प्लीज आपके जो भी हैं कल जरूर आप शेयर कीजिएगा। तीनों का आप लिख लेंगे नाम, पहले ये तीन शेयर करेंगे कल। Because हाँ जी। Om Shanti. थैंक यू। ओम शांति।